हेलो फ्रेंड्स, ईपीजी स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पंचायती राज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए। हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो आइए देखते हैं पंचायती राज। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। जो लॉर्ड रिपन है उनको भारत में जो स्थानीय स्वशासन होता है छोटे लेवल पे गाँव में, उसका सब पिता कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले लॉर्ड रिपन ने ही इसको चलाया था 1882 के अंतर्गत। अब देखिए, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना है, वह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना है। यानी कि पंचायती राज व्यवस्था में इसका मूल जो उद्देश्य है वह विकास की जो प्रक्रिया है उसके अंदर लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करना है कि लोग किस तरीके से उसमें भागीदार हो सकते हैं, और वह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना है। इसमें जो डेमोक्रेसी की विकेंद्रीकरण है उसको भी बढ़ावा देना है। इसके बाद देखते हैं पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में हुआ। यानी कि जो इसका पंचायती राज का जो शुभारंभ है वो राजस्थान में किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में। उसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट कि 11 अक्टूबर 1559 ईस्वी को, यानी कि अब 11 अक्टूबर 1559 में पंडित नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का प्रारंभ किया। यानी कि उन्होंने आंध्र प्रदेश में पंचायती राज का आरंभ कर दिया 11 अक्टूबर 1959 को। अब देखते हैं अगला पॉइंट, पंचायत को यदि किसी भी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दिया जाता है तो उसकी अवधि अपने प्रथम अधिवेशन के नियत तारीख से 5 वर्ष होगी। कहने का मतलब ये है कि पंचायत को अगर किसी कानून के अधीन अगर विघटित नहीं कर दिया गया है या कर दिया जाता है तो जब वो पहले दिन जब उसका अधिवेशन होता है उसकी उससे 5 वर्ष तक रहेगी। यानी कि उसका पूरा टाइम पीरियड 5 ईयर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यदि किसी पंचायत को समय पूर्व विघटित कर दिया जाता है तो उसका निर्वाचन 6 महीने के भीतर शेष बचे हुए अवधि के लिए करा दिया जाता है। यानी कि अगर मान लो 5 साल से पहले अगर पंचायत को विघटित कर दिया जाता है या भंग कर दिया जाता है तो 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा चुनाव कराने पड़ेंगे, यह आवश्यक है। अब देखते हैं अनुच्छेद 243 च के अनुसार पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी 21 वर्ष की होनी चाहिए। अब एक चीज़ और है कि अगर पंचायत ऐसे समय में विघटित हो कि जब उसको चुनाव होने के लिए 6 महीने से भी कम समय या 6 महीने का समय बचा हो या उससे थोड़ा सा ज़्यादा समय बचा हो तो हम अब पहले चुनाव नहीं करेंगे, जो मेन चुनाव है उसी के साथ ही इसका चुनाव होगा। ठीक है, और इसके लिए न्यूनतम आयु कितनी 21 वर्ष होनी चाहिए अनुच्छेद 243 च के अनुसार। अब देखते हैं 73वां संशोधन। जो 73वां संशोधन है वो पंचायती राज से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 243 क से लेकर 9 तक तथा 16 अनुच्छेद और 11 तथा अनुसूची 11 का प्रावधान किया गया है। ये सारा संशोधन किया गया है इसके अंतर्गत। वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्य को छोड़कर सभी राज्यों तथा दिल्ली को छोड़कर अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। वर्ष 1986 में गठित एम.एल. सिंघवी समिति की सिफारिशों के आधार पर 73वें संशोधन अधिनियम में 1993 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है जी, अब देखते हैं 73वें संशोधन की मुख्य बातें। इसके द्वारा पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया है। जो 3 स्तरीय ढांचा होता है पंचायती राज का उसका प्रावधान किया गया है, जैसे ग्राम पंचायत पर ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गई। यानी कि 3 स्तरीय ढांचा है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। इसके बाद है दूसरा
पंचायती राज के प्रत्येक स्तर में 1/3 स्थानों पर महिला के लिए आरक्षण, यानी कि 1/3 तो हमें महिलाओं को आरक्षण दिया गया है कि पंचायत राज में 1/3 महिला तो होनी ही चाहिए। इसके बाद है कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। पंचायत भंग होने तक 6 महीने के अंदर निर्वाचन चुनाव होंगे। फिर वही वाली बात है दोबारा कि 5 वर्ष तक अगर पंचायत नहीं चलती है, उसका विघटन हो जाता है, तो 6 महीने के अंदर अंदर हमें दोबारा चुनाव करने पड़ेंगे। राज्य की संचित निधियों से इन संस्थाओं को अनुदान देने की व्यवस्था की गई है कि जो राज्य की संचित निधि है, जो संचित निधि होती है राज्य की, उनमें से गाँवों को अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। अनुदानों को वहाँ पे ग्रांट दी जाती है। 74वां संविधान संशोधन के बाद पंचायत राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक है, यानी कि जो 73 वाला, 74 नहीं 73 वाला, जो 73 संशोधन होने के बाद जो पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। इसके बाद हमारा हुआ 74वां संशोधन, जो देखते हैं 74वां संशोधन किससे संबंधित है। तो 74वां संशोधन नगरपालिका से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 में तय से य तक तथा 6 तक ये 6 है, 6 ये ठीक है, एवं 12वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है। नगर पालिका को 12वीं अनुसूची में कुल वर्णित 18 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है, यानी कि नगर पालिका को 74वें संशोधन में 12वीं अनुसूची में प्रावधान किया गया है और 12वीं अनुसूची में वर्णित 18 विषयों पर नगर पालिका विधि बना सकती है, यानी कि कानून बना सकती है अपना। उसके बाद है 74वां संविधान संशोधन की मुख्य बातें। तो इसका देखेंगे सबसे पहले, एक नगर पालिका में महिलाओं के लिए 1/3 भाग आरक्षित है, ठीक है। नगर पालिका में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ठीक है भाई। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भी आरक्षण दिया गया है। नगरीय संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। विघटन की स्थिति में वही ग्राम पंचायत के जैसे 6 माह के अंदर इसका भी चुनाव करना पड़ेगा। अब देखते हैं नगर पालिकाओं के प्रकार। सबसे पहले होती है नगर पंचायत। ऐसा ग्रामीण क्षेत्र जो नगर क्षेत्र में प्रवृत्त हो रहा है, ये हो रहा हूँ नहीं हो रहा है, तो भाई जो भी है, मतलब कि कोई गांव था, अब वो नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है, तो वहाँ पे नगर पंचायत हो जाएगी। नगर परिषद छोटे नगर के लिए होता है, जैसे टाउन होता है उसमें, ठीक है, छोटे कस्बे होते हैं उनके लिए। नगर निगम बड़े शहर होते हैं, उनमें नगर निगम आता है, बड़े नगर निगम के लिए। तो नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम मद्रास में 29 सितंबर 1688 में की गई थी, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद कि जो कमेटियां हैं वो कौन कौन सी, जो पंचायती राज में सुधार करने के लिए टाइम पे आई। तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आई। उसके बाद अशोक मेहता समिति आई 1977 के अंदर। पीवी के राय समिति 1985 में आई है। ML सिंधवी समिति 1986 के अंदर। 64वां संशोधन 1989 में हुआ। 73वां संशोधन हुआ 1993 में। तो हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को दबा लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। EPG स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ओके बाय।